हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है? मैं हूं रियाज सर। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आज हम बेटा डिस्कस करने वाले हैं एंटी मलेरियल्स एंटी मलेरियल्स एंड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स को। सर प्लीज, सर प्लीज, प्लीज सर। जी बेटा, प्लीज सर लास्ट लेक्चर रिपीट कीजिए सर प्लीज। लास्ट लेक्चर में बेटा मैंने ट्रैंक्विलाइजर्स आपको सिखाया था। उन केमिकल सब्सटेंस को हम ट्रैंक्विलाइजर्स कहते हैं जिनका काम होता है टेंशन को कम करना, जिनका काम होता है स्ट्रेस को कम करना। ये किस तरह टेंशन को कम करते हैं, ये किस तरह स्ट्रेस को कम करते हैं? एक्चुअली बेटा ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही डिप्रेस करते हैं। और मैंने कहा था इनको हम साइकोथेरेपेटिक ड्रग्स भी कहते हैं। फिर मैंने दो चीजें बताई थी, एक है सेडेटिव्स, एक है एंटी डिप्रेसेंट्स, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ही सप्रेस करेंगे, उनको हम सेडेटिव कहते हैं। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जो मेंटली वायलेंट पेशेंट होंगे। फिर मैंने कहा एंटी डिप्रेसेंट्स उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिनकी कॉन्फिडेंस शटर्ड होगी, जिनकी कॉन्फिडेंस लेवल कम होगी। उनकी कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, उनका मूड बूस्ट करने के लिए हम एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओके बेटा, चलो आज हम डिस्कस करने वाले एंटी मलेरियल्स। देखो उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटी मलेरियल्स कहते हैं। ए substance used for treatment of malaria is called anti-malarials। उस सब्सटेंस को हम बेटा एंटी मलेरियल्स कहते हैं जो हम यूज करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। मलेरिया एक हाईली वाइड स्प्रेड इन्फेक्शस डिजीज है। इसको ट्रीट करने के लिए हम जिन सब्सटेंस को यूज करेंगे उनको हम एंटी मलेरियल्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा क्विनीन, इसी तरह क्लोरोकिन, इसी तरह प्रीमाकिन। ये बेटा ऐसे केमिकल सब्सटेंस हैं जो हम यूज करते हैं मलेरिया को क्यूर करने के लिए, मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। यह क्विनीन है, क्लोरोक्विन है, पैराक्विन है। इसी तरह हम बेटा ये एंटी मलेरियल्स जो वाइडली स्प्रेड इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं बेटा। नेक्स्ट है एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। वो केमिकल सब्सटेंस जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेंगे, जिनको हम ओरल कंट्रासेप्टिव्स कहते हैं। इनका काम होता है फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना, कंसेप्शन को प्रिवेंट करना। उन केमिकल सब्सटेंस को हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। वो केमिकल सब्सटेंस बेटा जो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट करेंगे,
जो कंसेप्शन प्रिवेंट करेंगे, जो प्रेगनेंसी को कंट्रोल करेंगे, उनको हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। इनको बेटा ओरल कंट्रासेप्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स हैं, ये स्टेरॉइड्स, जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं स्टेरॉइड्स, उन्हीं के बने होते हैं। इनकी एग्जाम्पल याद रख लेना, मेफिप्रिस्टोन। ये सिंथेटिक स्टेरॉइड है जो प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट इसको ब्लॉक करता है, और इसको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं इन मनी कंट्रीज। ठीक है बेटा, एंटी मलेरियल्स उन केमिकल सब्सटेंस को कहते हैं जो हम यूज करते हैं मलेरिया को ट्रीट करने के लिए। एंटी फर्टिलिटी, जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेंगे, जो हम यूज करेंगे प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए, उनको हम एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। ये जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हैं स्टेरॉइड्स के बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेफिप्रिस्टोन, ये सिंथेटिक स्टेरॉइड है, उसका काम होता है प्रोजेस्टेरॉन के इफेक्ट को ब्लॉक करना, और इसको हम मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं। इतना ठीक है। चलो अब नेक्स्ट है बेटा 12th, जिनको हम एंटासिड्स कहते हैं। ANTACIDs, एंटासिड्स कहते हैं। देखो बेटा, उन सब्सटेंस को हम एंटासिड्स कहते हैं विच रिमूव्स एक्सेस एसिड इन द स्टमक। जो हमारे स्टमक में एक्सेस एसिड होता है, उसको रिमूव करना और पीएच को एप्रोप्रिएट लेवल पे लाना, इनका काम होता है। देखो बेटा क्या होता है, हमारे जो स्टमक के वाल से, वहां से क्या होता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, वो एसिडिक होता है। जब वो एक्सेस हो जाएगा, स्टमक में पेन होती है, स्टमक में अल्सर्स होते हैं, उस एक्सेस एसिड को रिमूव करने के लिए जो आप केमिकल सब्सटेंस यूज करोगे, ताकि आपका पीएच लेवल जो है स्टमक वो एप्रोप्रिएट पे आए, उन सब्सटेंस को हम एंटासिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओमिप्रेजोल, पेंटाप्रेजोल, इसी तरह लेंसोप्रेजोल, ये सारे बेटा एग्जाम्पल्स हैं एंटासिड्स की। लिखो, सब्सटेंस विच रिमूव और न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड इन स्टमक and raise the pH to an appropriate level are called antacids। ठीक है, आपको पता है गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है स्टमक में, वो एसिडिक होता है, उसकी वजह से जो स्टमक है वो एसिडिक बनता है। जब एक्सेस एसिड रिलीज होगा, हमारे स्टमक में पेन होती है, क्योंकि स्टमक में अल्सर्स होते हैं, जख्म लग जाते हैं, अल्सर्स होते हैं। इस एक्सेस एसिड को रिमूव करने के लिए, इस पीएच को एप्रोप्रिएट लेवल पे लाने के लिए जो आप केमिकल सब्सटेंस यूज करोगे, उनको हम एंटासिड्स कहते हैं। उनकी एग्जाम्पल है बेटा ओमिप्रेजोल, उनकी एग्जाम्पल है बेटा पेंटाप्रेजोल, उनकी एग्जाम्पल है बेटा लेंसोप्रेजोल। इतना ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाँ यस बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी हम यूज करते हैं।
क्योंकि अंदर एसिड रिलीज हुआ है, हम यहां पे बेस ऐड करते हैं ताकि न्यूट्रलाइज हो जाए। इतना ठीक है बेटा। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, एंटीवायरल्स। एंटीवायरल्स लास्ट पॉइंट है, एंटीवायरल्स। ये बेटा लास्ट पॉइंट है, एंटीवायरल्स। उन केमिकल कंपाउंड्स को हम एंटीवायरल्स कहते हैं जो वायरल डिजीज को क्योर करे, जो वायरल डिजीज को क्योर करे, विच आर यूज्ड टू ट्रीट वायरल डिजीज। मोस्ट कॉमन जो एंटीवायरल यूज होता है वो है AZT, एड्स के लिए एजिडोथाइमिडीन इसका नाम है। इट इज यूज्ड फॉर जो एड्स डिजीज है वो HIV, ठीक है ना, HIV इन्फेक्शन से होती है, HIV वायरस से होती है, उसको क्योर करने के लिए हम यूज करते हैं एंटीवायरल्स, और वो एंटीवायरल है AZT। ये दो मैंने यहां पे मिस हुए थे और मैंने ये दोनों समझाए, ठीक है बेटा। एंटी मलेरियल्स जी रिपीट करो, बताओ बेटा। जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे उनको क्या कहते हैं, एंटी मलेरियल्स। जो फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेंगे उनको क्या कहते हैं, एंटी फर्टिलिटी। जो एक्सेस एसिड को स्टमक में रिमूव करेंगे और पीएच को अप्रोप्रिएट लेवल पे लाएंगे उनको क्या कहते हैं, एंटासिड्स। जो वायरस के लिए यूज होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंटीवायरल्स। फॉर एग्जाम्पल जो एड्स है उसके लिए, HIV वायरस से होता है उसके लिए जो बेटा हम यूज ड्रग करते हैं वो क्या है, AZT। AZT का मतलब क्या है, एजिडोथाइमिडीन। AZT का मतलब क्या है, एजिडोथाइमिडीन। इतना क्लियर है। साथ साथ में कॉपी करो, साथ साथ में रिवाइज करो। अब हम इसका एक और लेक्चर है, इसके साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। ठीक है बेटा, अच्छे से पढ़ो।